स्नेही मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ दिनम। आपका दिन शुभ हो। आज हम सब छंद के विषय में जानेंगे। छंद किसे कहते हैं, छंद का परिचय क्या है, छंद का प्रारंभ कब से हुआ, छंद का लक्षण क्या है और छंद का विकास क्रम क्या है, आदि के विषय में संक्षिप्त रूप से आज हम बात करेंगे। छंद की जो गणना है 6 वेदांगों में की जाती है। कितने वेदांगों में? वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो जो 6 वेदांग हैं उन 6 वेदांगों में छंद की गणना की गई है। तो छंद की गणना वेदांगों में की जाती है। पाणिनीय शिक्षा में लिखा हुआ है, देखिए क्या छंद लिखा हुआ है। छंदः पादौ तु वेदस्य। जो छंद है वे चरण हैं वेदस्य अर्थात वेद के या वेद पुरुष के। वेद पुरुष के पैर बताए गए हैं कौन? छंद। और वेद पुरुष का हाथ कौन है? तो कहा गया है कल्प। कल्प जो है वेद पुरुष का हाथ हैं अर्थात हस्त कहे गए हैं। ज्योतिषामयनम चक्षुः। जो चक्षु है अर्थात नेत्र हैं वो कौन है? वो ज्योतिष है। और निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। श्रोत्र अर्थात कान है। वेद पुरुष का कान कौन है? निरुक्त हैं। तो निरुक्त को कर्ण कहा गया है। इसी प्रकार शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा कौन है? घ्राण अर्थात नासिका। शिक्षा नासिका है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है मुखम व्याकरणम स्मृतम। और व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीते। अतः अंगों के सहित यदि वेद का अध्ययन किया जाता है तो ब्रह्मलोक को प्रतिष्ठित होता है। अब आगे चलते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो भरत मुनि हैं उन्होंने क्या लिखा है कि शब्द को छंद से विहीन स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम शब्द को भी छंद से विहीन स्वीकार नहीं करते। और भरत मुनि नाट्य शास्त्र ने लिखा है छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंदः शब्द वर्जितम। अर्थात छंद से हीन शब्द नहीं है। तो छंद का महत्व आप समझ सकते हैं। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में क्या लिखते हैं। इसी प्रकार निरुक्त की जो वृत्ति है उसमें दुर्गाचार्य ने लिखा है ना छंदसी वाग उच्चरति। अर्थात वाक अर्थात वाणी को उच्चारित किया जाता है छंद के बिना। छंद के बिना वाणी उच्चरित नहीं हो सकती। अर्थात छंद के बिना वाणी का उच्चारण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार वाणी को ही छंद के बिना उच्चरित नहीं मानते हैं दुर्गाचार्य। आचार्य कात्यायन भी इसी भावना को व्यक्त करते हैं और लिखते हैं छंदो भूतम इदम सर्वम वांगमयम स्यात् विजानतः। कि इदम सर्वम, ये जो सब कुछ वांगमय है, साहित्य है, वह सब छंद से युक्त है। छंद के बिना कुछ भी नहीं है। तो कात्यायन मुनि, दुर्गाचार्य और भरत मुनि और आचार्य पाणिनि के मतों की मैंने यहाँ पर आपके सामने चर्चा की। अब देखिए कुछ अभिप्राय जान लीजिए, लक्षण जान लीजिए या निर्वचन जान लीजिए छंद के विषय में क्या क्या किए गए हैं। तो यास्क मुनि जो कि निरुक्त के प्रणेता हैं, निरुक्तकार यास्क मुनि क्या लिखते हैं? छंदांसी छादनात्। अर्थात आच्छादन करने से छंद को छंद कहते हैं। छंद आच्छादित करता है इसलिए उसे छंद कहते हैं। ऐसा यास्क मुनि ने निरुक्त में दैवत कांड में लिखा है। इसी प्रकार पाणिनि मुनि क्या व्युत्पत्ति करते हैं? चंदयति आह्लादयति इति छंद। अर्थात जो आह्लादित करता है, आनंदित करता है, वह छंद है। बंधुओं, यदि हम छंद के उद्भव और विकास पर बात करें तो यहाँ पर देखिए
आचार्य यादव प्रकाश। आचार्य यादव प्रकाश के पिंगल सूत्र टीका में उपलब्ध एक श्लोक है, छंद शास्त्र की प्राचीन परंपरा एवं विकास क्रम को बताता है। इस छंद के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। क्या कही गई है, पहले मैं आपको विभाव बता दूं कि सभी विद्याओं के जो स्वामी हैं वो देवों के देव महादेव हैं। सभी विद्याओं के स्वामी देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें छंद शास्त्र का मूल प्रवर्तक माना जाता है। किसको? शिव भगवान को, अर्थात महादेव को। महादेव से छंदों का जो ज्ञान है वह इंद्र को प्राप्त हुआ। इंद्र से छंद का जो ज्ञान है वह दुष्यवन ऋषि को प्राप्त हुआ। दुष्यवन ऋषि को प्राप्त हुआ और दुष्यवन ऋषि से छंदों का जो ज्ञान है वह बृहस्पति को प्राप्त हुआ और बृहस्पति से मांडव्य को प्राप्त हुआ और मांडव्य से छंद का जो ज्ञान है वह शैतव को और शैतव से यास्क मुनि को, शैतव से यास्क मुनि को और यास्क मुनि से पिंगलाचार्य को छंद का ज्ञान मिला। तो जो पिंगलाचार्य हैं उनको छंद शास्त्र का सुव्यवस्थित प्रवर्तक या आचार्य माना जाता है। तो आचार्य पिंगलाचार्य जो हैं, तो बंधुओं पिंगलाचार्य ही सुव्यवस्थित छंद शास्त्र के आचार्य सिद्ध होते हैं और छंद शास्त्र को ही पिंगल शास्त्र भी इसीलिए कहा जाता है। अब जिस छंद का भाव मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि छंद का जो ज्ञान है वह महादेव से इंद्र को, इंद्र से दुष्यवन ऋषि को आदि को कैसे प्राप्त हुआ, वो छंद भी देख लीजिए। तो छंद का जो ज्ञान है भगवान जो महादेव हैं उनको प्राप्त हुआ या वह मूल प्रवर्तक हैं, उनसे लेभे प्राप्त हुआ सुराणाम अधिपति अर्थात इंद्र को। इंद्र को छंद का ज्ञान प्राप्त हुआ और इंद्र से दुष्यवन को प्राप्त हुआ और दुष्यवन से सुरगुरु अर्थात बृहस्पति को प्राप्त हुआ और बृहस्पति से मांडव्य को प्राप्त हुआ। मांडव्य से शैतव और शैतव से यास्क मुनि को और यास्क मुनि से पिंगलाचार्य को छंद का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो बंधुओं यह जो छंद है वह पिंगल सूत्र की जो टीका है आचार्य यादव प्रकाश की, उसमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बंधुओं आपने जाना कि जो छंद का विकास क्रम है उस पर विद्वानों के अभी तक क्या विचार हैं। आपने अभी मैंने बताया था कि पिंगलाचार्य ही जो कि छंद शास्त्र को सुव्यवस्थित करने के लिए ख्याति प्राप्त हैं, प्रसिद्ध हैं, उनकी अर्थात छंद शास्त्र पर या पिंगल सूत्रों पर अनेक टीकाएं की गई हैं। अनेक टीकाएं की गई हैं, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है हलायुध भट्ट की मृत संजीवनी। मृत संजीवनी जो टीका है हलायुध भट्ट की, वह पिंगल सूत्रों पर की गई है और बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आगे चलते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है भट्ट केदार ने लक्षण लक्ष्य प्रतिपादक वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। जो वृत्त रत्नाकर छंद है उसके लेखक हैं भट्ट केदार। बहुत ही विशिष्ट रचना है भट्ट केदार की वृत्त रत्नाकर। मैं इसलिए इन नामों को बता रहा हूँ कि विविध परीक्षाओं में इन ग्रंथों का नाम देकर लेखक को या लेखक का नाम देकर ग्रंथों का नाम पूछा जाता है। इसी प्रकार जो कालांतर में इसी परंपरा को विकसित करने वाले कालिदास ने श्रुतबोध, गंगादास ने छंदोमंजरी, क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक नामक छंद शास्त्रीय ग्रंथ लिखे। फिर से समझ लीजिए, कालिदास ने श्रुतबोध, गंगादास ने छंदोमंजरी, क्षेमेंद्र ने सुव्रत तिलक नामक छंद लिखे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, अब अन्य भी देख लीजिए। दामोदर मिश्र प्रणीत वाणीभूषण, श्री कृष्ण भट्ट प्रणीत वृत्त मुक्तावली, भट्ट चंद्रशेखर विरचित वृत्त मौक्तिक और वेंकटेश प्रणीत वृत्त रत्नावली इस छंद शास्त्र की जो परंपरा है उसके उदीयमान ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है छंदोमंजरी, इसके लेखक श्री गंगादास हैं।
हम आगे जो भी छंद पढ़ेंगे अधिकतर लक्षण छंदो मंजरी के होंगे, तो छंदो मंजरी के विषय में जानना भी आवश्यक है। छंदो मंजरी में 6 स्तवक हैं। कितने स्तवक हैं? 6 स्तवक हैं। आचार्य विश्वनाथ जो कि साहित्य दर्पण के लेखक हैं, उनका जो स्थान है, जन्म स्थान है, वह उत्कल उड़ीसा माना गया है। वैसे ही श्री गंगादास का भी जो स्थान है उत्कल अर्थात उड़ीसा के हैं और वैष्णव साधक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। छंदो मंजरी के मंगलाचरण से जो संक्षिप्त जानकारी मिलती है उसके अनुसार इनके पिता का नाम श्री गोपाल दास तथा माता का नाम श्रीमती संतोषी देवी था। तो श्री गोपाल दास पिता थे, संतोषी देवी माता थी। रचना काल के संबंध में जानने के लिए जो कुछ प्रमाण हैं उन पर बात करते हैं। छंदो मंजरी में गंगादास ने वृत्त रत्नाकर का उल्लेख किया है और 1000 ईस्वी का संकेत दिया है। ये तो एक बात हो गई। 1684 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है वृत्त रत्नाकराधर्ष नामक व्याख्या में छंदो मंजरी का उल्लेख है। तो इस ग्रंथ में छंदो मंजरी का उल्लेख है। इससे ज्ञात होता है कि वृत्त रत्नाकराधर्ष से पूर्व छंदो मंजरी लिखी जा चुकी थी। ये जो वृत्त रत्नाकराधर्ष नामक ग्रंथ है, इसकी एक प्रति लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में 1679 ईस्वी से विद्यमान है, आज भी है। तो इसका तात्पर्य है कि 1600 ईस्वी से पहले ही छंदो मंजरी की रचना हो चुकी थी। इसके बाद देखिए, छंदो मंजरी में जयदेव का उल्लेख भी है। कौन जयदेव? जो चंद्रालोक के लेखक हैं। चंद्रालोक के लेखक जयदेव का उल्लेख छंदो मंजरी में मिलता है। तो ये ग्रंथ 1300 ईस्वी के बाद निर्मित हुआ ऐसा माना जा सकता है। तो बंधुओं, 1300 ईस्वी के बाद और 1600 ईस्वी से पहले, तो क्या निकल कर आया निष्कर्ष रूप में? छंदो मंजरी का रचना काल 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच माना जा सकता है। हम छंदो मंजरी के आधार पर छंद का परिचय पढ़ेंगे। अन्य छंदों का भी बीच बीच में अन्य पुस्तकों के आधार पर भी, अन्य ग्रंथों के आधार पर भी छंद के लक्षण देखेंगे, परंतु मूल जो आधार होगा वह छंदो मंजरी ही होगा। तो इसलिए छंदो मंजरी पर संक्षिप्त चर्चा की थी। अब आगे के वीडियो में हम बात करेंगे मात्रिक छंद की, वर्णिक छंद की। मात्रिक छंद कौन होते हैं, वर्णिक छंद कौन होते हैं आदि पर, और गण क्या हैं, गण कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद में गण कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार की समस्त चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो बंधुओं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे छंद के संबंधित जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको तत्काल मिल जाएंगे। तो बंधुओं, ठीक है, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम।